सो भाई ये वीडियो ना तो कोई मेरा कंटेंट के ऊपर है, ना ही कोई मेरे काम के ऊपर है, ना ही मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। बट मैं अभी काम करके जस्ट सोने जा रहा था और उतने में मेरे को ना मैसेज आता है एक दोस्त का कि ब्रो ये न्यूज़ चैनल पे देख क्या इंटरव्यूज़ आ रहे हैं एल्विश के, मॉम डैड के, ये वो फलाना एंड ऑल। तो यार मैंने ऐसे ही देखा, तो मैंने सारी देखी ऑलमोस्ट ना। पहले एक देखी, फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, फिर सारी देखी। एंड देन मैंने ये आज तक की स्पेशली जब मैंने देखी, मेरा यार दिमाग खराब हो गया कि व्हाट इज दिस जर्नलिज्म दे लाइक दीज गाइज आर डूइंग। आई डोंट नो। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। आई हैव डन माई मास्टर्स, माई बैचलर्स इन जर्नलिज्म आईपी यूनिवर्सिटी से। बट मेरे को ये जर्नलिज्म तो नहीं सिखाई थी ब्रो। द वे शी इज टॉकिंग, द वे शी इज पुटिंग अप हर क्वेश्चंस, द वे शी इज ट्रीटिंग हिज पेरेंट्स, जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, दिस इज लिटरली टॉर्चरिंग। क्योंकि यार मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो चीज़ हुई है नहीं हुई है, ना ही मेरे को ये फर्क पड़ता है कि वो किसके साथ हुई है। बट हाँ, अभी एल्विश के साथ हुई है। आई नो हिम पर्सनली और आई कैन रिलेट, राइट। और मेरे को पता है वो कहाँ से आके क्या उसने करा है। आफ्टर डूइंग ऑल दिस उसके पेरेंट्स इन सब को झेल रहे हैं। आई डोंट नो वाई। क्योंकि उसने मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। जो भी बातें चल रही है कि उसकी गाड़ियाँ किराए की हैं, उसका ये सब किराए का है, भाई तुम्हारे पास वो है ही नहीं। और वही चीज़ तुम देखने के लिए ना उसको देखते हो। और ये मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये मैं सब यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ। सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही काम करते हैं, मेजरली यूट्यूबर्स ऐसे ही काम करते हैं ब्रो। कोई नहीं कमा रहा 50 करोड़ रुपए एक महीने में कि सब लोग लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगा रहे हैं, है ना। ऐसे चीज़ें चल रही हैं, कोई इतना पैसा नहीं कमा रहा है। आप लोग भी इसी दुनिया में रहते हो, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, और वो लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। बहुत अलग कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ को समझना। दे आर एंटरटेनर्स, दे आर क्रिएटिंग देयर कंटेंट टू एंटरटेन यू, टू मोटिवेट यू। आपको वो गलत राह पे डालने के लिए नहीं कर रहे हो ब्रो ये सब। सेकेंडली, उन सबको छोड़ते हैं, पहले इस चीज़ पे आते हैं। क्योंकि आई एम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। और मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ अभी सुनूंगा और आप लोग भी बताना आपके क्या व्यूज़ हैं, मैं अपने व्यूज़ दे दूंगा। करेंगे। मैम, आपको पता था कि एल्विश इस तरह के कारोबार में लिप्त है, वो जहर सप्लाई करता है, और अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? सो जो अभी इन्होंने क्वेश्चन फ्रेज करा है ना, वो इतना वाहियात फ्रेज किया है कि एल्विश यादव ये करता था। अगर आपको पता है तो आप क्या कहना चाहोगी? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं आपके बारे में ऐसे बात करूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा पर्सनली, वो भी टेलीविजन पे। सो क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की तरह पुट करा जाए, दैट विल बी रियली गुड। जो आंसर देने वाला है वो भी उसका आंसर दे पाएगा और उसको गुस्सा नहीं आएगा और बुरा नहीं लगेगा जैसे उनको लग रहा है अभी अंकल आंटी को वहां पे ना। मेरा लड़का बिल्कुल निर्दोष है और इन चीजों की किसी भी चीज में वो नहीं है। पर मैम, उसने अपना गुनाह कबूल लिया है, लिखित में स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है, और कई ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं, जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है, वो इन पार्टीज में दिखाई दे रहा है, और उसने खुद ये बात मानी है कि वो वहां पर जहर सप्लाई करता था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका एक एक पार्ट में जवाब दूंगा। दिखाई दे, पुष्टि करते हैं, स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है, और कई ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने लिखित में दे दिया है, बट अभी भी ट्रायल चल रहा है, ठीक है। उसको अभी सजा नहीं हुई है, अभी भी ट्रायल चल रहा है, जबकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ये हमारी जर्नलिस्ट हैं, इनको इतना पता होना चाहिए कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर उसने मान लिया है कि उसने एक क्राइम करा है, तो उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा मैडम। उसके ऊपर सीधा केस होगा और वो सीधा बंद होगा, उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा 15 दिन का। उसने कहीं लिखित में कुछ एक्सेप्ट नहीं करा, ना कहीं वीडियो आई है। आप लोग अगर बना के डाल दोगे, वो आप लोग तो भगवान हो, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, आपके पास सारी फ्रीडम है। तो आपको पर्सनली उसने एक्सेप्ट करा हो तो पता नहीं, हमने तो उसको कभी नहीं देखा। जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है, वीडियोस जिनमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी रिसर्च टीम थोड़ी सी अच्छी होती, आज तक की रिसर्च टीम और पर्सनली इनकी टीम, तो वो शायद पता कर पाती कि वो शॉर्ट्स जो है, वो वीडियोस जो है, वो एक म्यूजिक वीडियो के शूट के हैं। फैजलपुरिया का गाना है वो 32 बोर,
उसके शूट के टाइम के वो शॉट्स हैं जो उसके व्लॉग के शॉट्स हैं। कम से कम उसके व्लॉग चैनल को ही देख लेते उस टाइम के। रिसर्च टीम है आपके पास इतनी बड़ी, इतना आपका बड़ा न्यूज़ चैनल है, एक टीम होगी आपकी, थोड़ा रिसर्च कराइए प्लीज़। और मैं प्यार से बात करूंगा, बिल्कुल ऐसे तहजीब में बात करूंगा, क्योंकि मेरे को बदतमीजी नहीं करनी, बट मेरे को लिटरली गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं जर्नलिस्ट का स्टूडेंट हूँ और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिज्म पढ़ते हैं एंड उसके बाद नफरत करते हैं उस चीज़ से, क्योंकि हमें ये सब नहीं पढ़ाया गया। और ये सब क्यों होता है? जो चीज़ सच है उस चीज़ को वो सामने लाओ ना, आपका काम वो है। वो इन पार्टीज में दिखाई दे रहा है और उसमें पार्टीज में दिखाई दे रहा है। ये मोहतरमा कहीं पार्टी करने नहीं जाती हैं, सिर्फ घर पे रहती हैं, अपने स्टूडियो जाती हैं और वापस आ जाती हैं। इन्होंने कभी पार्टी नहीं करी जिंदगी में। अब एल्विस अगर कहीं पार्टी में दिख गया है तो उसने क्राइम कर दिया, दैट्स अ क्राइम। यू वांट अटेंड एनी पार्टी बिकॉज यू आर फेमस, आप पार्टी अटेंड मत करो, ये कह रहे हो आप? खुद ये बात मानी है कि वो वहां पर जहर सप्लाई करता था। इनको भी दिया था 2 बारी। नहीं मैडम, उसने कोई ना ऐसा कोई काम किया है ना कभी करेगा। और दूसरी बात जो मैं लिटरली फील कर पा रहा हूँ, अगर ये मेरे मम्मी पापा होते ना, अभी तो पता नहीं, मैं जेल से निकल के जरूर 10 क्राइम कर देता, क्योंकि मेरे माँ बाप को अगर कोई ऐसी चीज फील कराएगा ना, दुश्मन है वो मेरा। ये बातें चल रही हैं जो भी आप स्क्रीन से उठा के दिखा रहे हो, ये एक सिंगर की वो थी, शूट थी, उसके ऊपर वो गए हुए थे और वहां से एक क्लिप उठाई गई है। पर ये अलग अलग लोकेशंस पर है मैम, एक जगह की नहीं है ये। अलग अलग लोकेशंस की हैं, एक जगह की नहीं है। आप एक ही स्टूडियो में शूट करते हो, आपके स्टूडियो और कहीं नहीं है। लोग म्यूजिक वीडियोस अलग अलग जगह पे ही शूट करते हैं। मैं म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री से हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। मेरे को अब ये देख के तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब सोच के आइडिया सोचने पड़ेंगे कि भाई मैं सांप ना ले लूँ अपनी वीडियो में, बंदूक ना ले लूँ अपनी वीडियो में, ये केस कर देंगे, मेरे को जेल में डाल देंगे। आप लोग पता करो पहले कि क्या है पूरी बात। ये अलग अलग लोकेशंस की क्लिप है। अलग अलग लोकेशंस होती हैं, बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। 12-12 घंटे लगातार शूट करते हैं हम अलग अलग लोकेशंस पे। आपके इन सब न्यूज़ चैनल के हेडलाइंस के लिए नहीं करते हम लोग, मेहनत करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो। नहीं, मान लो कोई गाना चल रहा है जिसकी शूट पे गया है, वो उसने की होगी अलग अलग उस पे लोकेशन पे। सुषमा जी, बट जिस तरीके से एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर पुख्ता सबूत होंगे, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है, पक्का पुख्ता सबूत होंगे, तभी उसको इस तरीके से गिरफ्तार करा गया है। गिरफ्तारी इसी तरीके से होती है मैडम। आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो वो आपको ऐसे ही लेके जाता है, चाहे मंत्री हो, चाहे सड़क पे चलता हुआ आदमी हो, गोद में बैठा के किसी को नहीं लेके जाया जाता, ऐसे ही लेके जाया जाता है। ऐसे हवाई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुषमा जी। बात करने का तरीका देखिए आप, ऐसे हवाई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुषमा जी। थिंक अबाउट योर मॉम एट लीस्ट बिफोर टॉकिंग टू समवन एल्सेस मॉम। नहीं मैडम, बिल्कुल गलत तरीके से सब कुछ हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, कोई फंसा रहा है उसे? हाँ जी, ये जो है कौन से ये एनजीओ वाले हैं, इन्होंने ये किया। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हर कोई तीसरा बंदा अगर इस तरह से चल पड़ेगा करने के लिए, क्या हम इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे क्या? आप ये बताइए कि बच्चे का नाम है, हाइप है, चल रही है, जिस हिसाब से कोई भी आके उसका नाम लिखा जाएगा, फिर हम पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में चलते रहेंगे। हमें पता है हमारा बेटा निर्दोष है और बिल्कुल साफ सुथरा लड़का है वो। बस इससे फालतू में और क्या बोल लूँ इस चीज में। ठीक है भाई, इतनी बढ़िया बात बोली है ना आंटी ने। हर इंसान को पता है, एक इंसान यहाँ भी है जिनको नहीं पता है, मतलब मेरे को पता है कि जब कोई इंसान बढ़ता है ना जिंदगी में आगे, तो उसके बहुत बहुत नफरत करने वाले बन जाते हैं, उसके साथ बैठने वाले उसको नफरत करने लग जाते हैं। तो एनजीओ ने करा है तो वो सच होंगे, कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कल को मेरी तरक्की होगी तो मेरे ही बहुत जलने वाले होंगे, वो लोग 10 चीज़ें करेंगे, और वो तो बहुत बहुत आगे कर रहा है लाइफ में काम। जो काम वो कर रहा है हम लोग नहीं सोच रहे अभी, तो उसके कितने जलने वाले होंगे और किस लेवल पे जलने वाले होंगे वो आपको भी सोचना चाहिए। हम तो सोच ही रहे हैं।
उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, ना कभी करेगा। ठीक है। राम अवतार जी, बतौर पिता क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा इस तरह के गलत कामों में लिप्त है? क्योंकि माँ का मन कई बार नहीं मानता है, लेकिन बतौर पिता आप कई बार ये समझ जाते हैं कि सही राह नहीं है। देखिए, एक अर्श से फर्श तक का सफर एल्विश यादव ने बहुत जल्दी तय कर लिया है। कहाँ वो इतना बड़ा सुपरस्टार था, यूट्यूब का बादशाह था, और आज जेल की सलाखों के पीछे। बहुत बड़ा सुपरस्टार था, यूट्यूब का बादशाह था, अभी भी है। वापस आने के बाद वही होगा जो चल रहा था। आपकी खबरें कहीं पीछे दब जाएंगी। ये आपका अभी करंट टीआरपी चल रहा है, जिसके लिए आप ये सब ऐसे सवाल पूछ रहे हो। बड़ा आप कई बार और ये जो अंकल से भी बात पूछी है कि आपको तो पता होगा, आपके तो अंदर से पता होगा, दिस इज प्योर ह्यूमिलिएशन। जो आप मेरा इंटरव्यू नाम क्या है आपका? नेहा। सोमनाथ। अंकल ने ही पूछा है क्योंकि उनको भी गुस्सा आ रहा है कि ये इंटरव्यू का नाम क्या है। नेहा जी। नेहा, मिस नेहा, मिसेस नेहा, आई डोंट नो, बट दोबारा एक बार जर्नलिज्म कर लीजिए ना, शायद आपको कुछ और अच्छा बेटर तरीका मिल जाए सीखने का और चीज़ें करने का, सवाल पूछने का। स्पेशली मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप उस लेवल पे हो, बट आई डोंट रिस्पेक्ट योर क्वेश्चंस द वे यू आर प्रोसीडिंग दिस इंटरव्यू। आई एम हेटिंग दिस, बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, आई एम हेटिंग दिस। नेहा जी, मैं मीडिया की बातें वो कोई क्रिमिनल नहीं है ब्रो। 2000 जो पेरेंट्स, नॉर्मल पेरेंट्स, वो टीवी पे बैठे हैं शिव नरेश का जैकेट पहन के। भाई गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो, जिनको तुम ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हो, गुरु हैं वो। फकिंग मीडिया ब्रो। मीडिया से करने आया हूँ। मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूँ सबसे पहले कि जहरीली पार्टी, ये टाइटल दे रहे हो, ये पता नहीं कौन लाता है, किस तरह के नाम छपते हैं, मुझे नहीं पता। और इसी चीज़ में मैं आज आया हूँ कि हमारी बात सुनी जाए और हमें कहने का पूरा हक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 1000-2000 जन्म लूँ तब भी ये ऐसा ही बेटा चाहिए, पहली बात, जिस पे मैं फख्र करता हूँ। और मेरा बेटा बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल निर्दोष है, इस केस से हजार लाखों % दूर है, बिल्कुल। ये जहरीली सांप, ये वो किसी तरह का दिखा, मतलब कहीं भी वो हो जाए तो हम बैठे हैं आपके चैनल में, दोबारा आ जाएंगे। किसने क्या किया है सबको सब कुछ पता है। क्यों करेंगे हम ऐसा काम? हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखिए आप। भाई इतनी सही बात कर रहे हैं ना, बट जो उनको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनसे ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरे को नहीं पता इससे पहले, इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद कैसे ट्रीटमेंट हुआ था, बट ये जो अभी ट्रीट कर रहे हैं, द क्वेश्चंस दे आर पुटिंग अप इज रियली लाइक, आई डोंट हैव वर्ड्स। बट जो भी है, अंकल ने बहुत सही बात बोली है, वो नहीं कर सकता ऐसे काम। मैं कह रहा हूँ दुनिया में लोग नशे कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अगर किसी ने ऑन कैमरा कुछ कर लिया तो जरूरी नहीं हो करता है। बॉलीवुड मूवीज में लोग कोक कर रहे हैं, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, ये मैं नाम ले रहा हूँ जो मेरे को भी याद आ रहे हैं, बट मोस्टली ऑलमोस्ट सब एक्टर्स ने ऑन कैमरा बहुत सारे ड्रग्स करते हुए अपने शॉट दिए हैं। उन पे कर लो ना केस। ऑन कैमरा 500 चीजें होती हैं। आप भी अभी ऑन कैमरा, हो सकता है आप ऑफ कैमरा बहुत अच्छे हो इंसान, बट अभी ऑन कैमरा जो आप मेरे को नहीं अच्छे लग रहे। सो ऑन कैमरा इज ऑन कैमरा, रील और रियल। आप आओ जरा सोशल मीडिया पे। इससे हजार लाख। और मैं पर्सनली उसे जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, बट मैं उसके साथ एटलीस्ट इतना रहा हूं कि आई नो कि वो क्या करता है, वो कैसा है। ब्रो भाइयों का भाई है और दुश्मनों का दुश्मन है वो ऐसा। को
परसेंट दूर है बिल्कुल। ये जहरीली सांप ये वो किसी तरह का चैनल में दोबारा बैकग्राउंड। क्या आपको लग रहा है क्यों लोग पीछे पड़ गए हैं? क्यों पुलिस ने रेड करी? क्यों वहां ना, पर कहाँ एलविश रेड यादव की? की कहाँ पे मौजूदगी रेड थी? की? रेव पार्टी में रेड हुई है। अच्छा, एलविश यादव की इसका मौजूदगी मतलब थी वहां आप मानते पर। हो कि- एलविश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है। कल ये बतौर मैं खबर कल- चला है मैं सर। कल मिल के आया फैक्ट्स को तो मैडम। आप डिनाई मत करिए ना कम से कम। अरे मैं फैक्ट्स को तो आप डिनाई मत करिए ना कम से कम। दीदी को सारे फैक्ट्स पता है। फिर से चलाऊंगा और रेड क्वेश्चन करी, सुनो। क्यों वहां ना पर कहाँ लगे हुए हैं क्या क्यों? चाहते क्या हैं? आपको लग रहा है क्यों लोग पीछे पड़ गए हैं? क्यों- क्यों पुलिस ने रेड करी? क्यों क्यों लोग पीछे पड़ गए हैं? अभी बताया अंकल ने, जब कोई ऊपर चढ़ रहा होता है, जब कोई फेमस हो रहा होता है तो उससे लोग जलते हैं, इसीलिए हो रहा है ये सब। जल रही है दुनिया। वहां पर कहाँ एलविश रेड की? यादव की कहाँ पे मौजूदगी रेड थी। की? रेप एलविश यादव को रेड करी है पार्टी में जहाँ एलविश यादव की मौजूदगी थी। गलती हो गई, अगर वो था भी तो, है ना, वहाँ वो था तो उससे गलती हो गई। वहाँ 500 लोग और होंगे, उनको तो नहीं पकड़ा क्योंकि वो फेमस नहीं है। पार्टी में रेड हुई है। अच्छा, एलविश यादव की इसका मौजूदगी मतलब थी वहां आप मानते पर। हो कि- एलविश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है। कल ये बतौर मैं खबर कल- चला है मैं कल मिल के सर। आया। खबर चला है, खबर तो चल ही रही है। खबरें तो आपकी है ही ऐसी जो सच होती नहीं है। पर मैंने नहीं देखी वो खबर, अगर चली है तो, बट दिस इज नॉट एलविश द वे। यादव ने खुद अपना गुनाह पता नहीं कब कबूल करा है। शी इज जस्ट रिपीटिंग, जस्ट इरिटेटिंग देम, इरिटेटिंग मी, irritating and disrespecting the journalism. I would say the journalism, fourth pillar of our country. This is going on inside that. अरे मैं मिल के आया हूँ मैडम कल। कोई उससे कोई पुष्टि नहीं करी उसने। और मैं खुद ले गया था सम्मान के मतलब उसको क्या था उसको मतलब आपको अपने आपके बयान दर्ज किए जाएंगे, आप आइए। मैं और मेरा लड़का दोनों साथ थे हम। अच्छा, तो क्यों फंसाया जा रहा है आपके बेटे को? नहीं मैं सुन लो क्यों फंसाया जा रहा है? सामने आया। फिर वही बात, क्यों फंसाया जा रहा है? क्यों किसी और का नाम आगे नहीं आया? क्योंकि और कोई फेमस नहीं होगा वहाँ। इससे फायदा हो रहा था। टीआरपी बन रही है आपकी, हेडलाइंस बन रही है आपकी, किसी और से नहीं बनती। किसका नाम जी? हमें नहीं पता क्यों फंसाया जा रहा है हमें। वही तो हम आप बताओ ना क्यों फंसाया जा रहा है। हम ये जानना बताओ, चाहते आप हैं ना बताओ। कि भाई हमारे बेटे को लाओ क्यों किया जा रहा है। फैक्ट्स लाओ, फोटो लाओ। रेव पार्टी में एलविश को पकड़ा था, लाओ सबूत लाओ। पीएफएम वाले हैं, वाइल्ड एक्ट लगाया है, क्या किया है। ठीक है, आपने एफआईआर पढ़ी होगी, क्या लिखा है उसमें? मैंने नहीं पढ़ी जी एफआईआर। अगर हम एफआईआर पढ़ते और इतने मेरा लड़का और हम निर्दोष मान रहे थे अपने आप को कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तो हम चले गए संडे को। चलिए ये इल्जाम अलग कर देते हैं। आप अपने बेटे के कभी बैंक अकाउंट्स देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं? अगर उसमें कहीं से अचानक से बहुत सारा पैसा आता है, आप उससे पूछते हैं कहाँ से आया है पैसा? ये सवाल मेरे को इतना वाहियात लगा ना, जिसकी यहाँ पे ना कोई ज़रूरत थी, ना ही कोई लिंक है इसका उस केस से कि पैसा आता है, मोटे अमाउंट में आता है तो आप पूछते हो। मेरे पापा मेरे से अगर मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो क्यों पूछेंगे, जब उनको पता है कि मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ कि जहाँ से आ सकता है। और वो कुछ ऐसे काम आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है। जिस लेवल पे वो काम कर रहा है, आपको शायद हो सकता है आपने कभी सोचे भी ना उतने पैसे, बट उतने पैसे मिलते हैं उस काम के जो वो काम कर रहा है। वो म्यूज़िक वीडियोस में आता है, उसका यूट्यूब चैनल है, खुद का ब्रांड है कपड़ों का, लेबल पे काम करता है। आपको पता है कितना पैसा है इस काम में? बिल्कुल पूछते हैं जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रही थी आपका घर? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रहा था आपका घर? आपके घर में भी 2-2 3-3 लोग कमा रहे होंगे ना? हाँ जी। नहीं मैं जॉब करता हूँ। हाँ, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। यूट्यूब से इनने इतनी तक रिसर्च नहीं करी कि उसके पापा बता रहे हैं कि वो टीचर है तो वो अच्छा ओके, उनको ये तक नहीं पता है। और ये इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं कम से कम एक आदमी का पीछे बैकग्राउंड पता करता हूँ कि क्या है, ताकि उसके साथ जब बैठूँ ना तो बात कर सकूँ कि क्या पूछना है, पता रहे। आपकी ये आपकी शायद तैयारी थी, ये आपको पता ही नहीं है कि उसके पिताजी करते क्या है। एलविश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। एलविश यादव के पास कई लग्जरिया गाड़ियां हैं। गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। गुड़गांव में कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। किराए पे मिलते नहीं है फ्लैट शायद, है ना, सारे खरीदने पड़ते हैं, वरना आप रह ही नहीं सकते। और किराया तो बहुत कम होता है। वो कमा रहा है, खर्च रहा है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? और दूसरी चीज़, बात रही लग्जरी गाड़ियाँ हैं, कौन सी लग्जरी गाड़ियाँ हैं? अगेन कमिंग बैक टू रिसर्च पॉइंट, आप एक बार ढंग से रिसर्च करते, उसके पास एक ही लग्जरी गाड़ी है, मर्सिडीज।
और उस लेवल पे हर बंदे के पास है भाई वो गाड़ी, हर बंदे के पास, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। ड्यूप्लेस है आपने देखे सर ये सब। जो सुनो। मेरा प्लॉट में घर बना रहा हूँ 57 में, आपको पता है कहाँ से मिला है वो? तो आपको आप नहीं पता? आपके पास कोई घर नहीं है, नहीं, एलविश घर यादव बना के रहा हूं पास मैं। कोई घर नहीं है, नहीं, मैं कह रहा कोई हूं, मैं लग्जरी आपको- गाड़ी नहीं। एलविश यादव के पास कोई घर नहीं है, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? रिस्पेक्ट, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। वो कोई क्रिमिनल नहीं है सामने जो बैठा है, वो बस इंटरव्यू देने आए हैं आपको, वो किसी के मम्मी पापा हैं और उनने तो लिटरली कुछ नहीं करा है। उनसे क्यों आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हो ताव में? हैव सम रिस्पेक्ट ऑफ योर एल्डर्स एटलीस्ट। नहीं है आपके पास। लग्जरी गाड़ी मैडम, लोन पे गाड़ी है, लोन पे गाड़ी है लग्जरी की। लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? हैरान हो गई हैं, लोन पे नहीं मिलता है कुछ। अमीर लोग लोन नहीं लेते हैं, अमीर लोग सिर्फ कैश पे लेते हैं ना। अमीर लोग सबसे ज्यादा लोन लेते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज। लोन पे गाड़ी और लग्जरी। सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है, हाँ जी, लग्जरी की गाड़ी लोन पर ली है आपने। लग्जरी एक 2 बार पूछा है, लग्जरी गाड़ी लोन पे है, लग्जरी गाड़ी लोन पे लिया आपने। हैरान क्यों हो रहे हो यार आप? है, 2 गाड़ियां हमारे पास बस। आपका उतनी भी हिम्मत नहीं है, आपकी इतनी भी ब्योत नहीं है कि आप वो गाड़ी लोन पे ले लो। तो आप इस तरीके से तो ना पूछो ना। ठीक है, एक मेरी वैगनार है, हाँ, वो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलविश यादव जिस एक तरीके का एक लाइफस्टाइल जीता फॉर्च्यूनर है है। सर, एक आम यूट्यूबर के लिए अरे वो मैडम, लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है। जिस तरीके का लाइफस्टाइल एलविश यादव जीता है, उस तरीके का लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है एक आम यूट्यूबर के लिए। आप जरा यूट्यूबर्स के जाके चैनल खोल के देखें जो उसके लेवल पे हैं। रिसर्च 0, बातें 100। हर यूट्यूबर आज के टाइम पे मौज मार रहा है। हर बच्चा उस यूट्यूबर को देख के कुछ ना कुछ करना चाह रहा है लाइफ में। आप लोगों को देख के कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट होके जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता आप लोगों को देख के। नहीं लाइफ चाहे आपके पास लाखों आ रहे हो, लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। करोड़ों आ रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं? अबे एक म्यूजिक वीडियो के पता है कितने पैसे मिलते हैं? ज्ञान लो फिर पे लो। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का एक गाना बिकता है। 5-5 करोड़ की 10-10 करोड़ की म्यूजिक वीडियोस बनती हैं। आपका स्टूडियो इतना बड़ा है, आप जरा अपने स्टूडियो का रेंट बताएं तब बात होगी। गुनाह है, कहाँ वो रे? बेकसूर है, उसे कहाँ ऐसे से ही आ रहे अंदर हैं कर मैडम? दिया गया है, उसे कोई एनजीओ फंसा रहा है। सर क्यों एनजीओ फंसाएगा, आप बताइए मुझे। एनजीओ ये कैसे बात कर रही है? कैसे बात कर रही है? अंदर कर दिया, मैंने मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, वो आ रहे हो, लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, वो कहाँ रहे? बेगुनाह है, कहाँ वो रहे? बेकसूर है, उसे कहाँ ऐसे से ही आ रहे हैं अंदर कर मैडम? दिया गया है, उसे कोई एनजीओ फंसा रहा है। सर क्यों एनजीओ फंसाएगा, आप बताइए मुझे। एनजीओ वाले से क्यों एनजीओ पूछना फंसा रहा है चाहिए। उसे? आप तो उल्टी बातें कर रहे हैं जिस चीज से हम अरे सोचने सर के लिए आए हैं। सही बात है, आप एनजीओ वालों को लाओ ना, एनजीओ वालों को बैठाओ, उनसे करो ना इंटरव्यू। वो तो आएंगे नहीं, है ना? जो फंसा रहा है तो कोई कारण तो होगा, कारण बता वो दीजिए। कारण बता। कारण है जलन। कॉमन सेंस दीदी, कॉमन सेंस। बता तो दिया उन्होंने कि भाई ये वो जो क्लिप उठा के लाए कि ये तो ये काम करता है, इसके सांप गले में है, ये वो मुझसे वो सिर्फ एक वीडियो से लिया गया है। वीडियो से लिया क्या गया वो है। सिर्फ वीडियो से लिया गया है? बिल्कुल वीडियो से लिया गया क्या है। उसमें अलग अलग लोकेशंस नहीं है? लोकेशन अलग अलग गाने सेट होते हैं। वो जो हमारे जो ये वीडियो बनाता है उसमें भी अलग अलग जगह से होते हैं। मैं कैसे मान लूँ इस चीज को? आप मतलब हम आपसे मिलने आए हैं कि भाई वीडियो ऐसी ना चलाई खबरें, आप उल्टे हमें वो कर रहे हो कि भाई सर क्या मैं करता है। सिर्फ नहीं आपका सी यही मैं कह रहा था कि वो वहां पे इंटरव्यू देने आए हैं, वो उसको ऐसे सुना रही है, ऐसे डांट रही है जैसे पता नहीं वो क्रिमिनल है। हैव सम रिस्पेक्ट एटलीस्ट ऑफ योर प्रोफेशन। पक्ष जान रही हूँ। पक्ष आप बिल्कुल ये मेरा कह रहे बिल्कुल हैं, ये पक्ष जानने का तरीका है। सहजी आप ये कह रहे हैं कि एलविश यादव बेगुनाह है। आपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। 1000% लाख% बेगुनाह है। 2,00,000% है। मेरा प्लॉट जमीन के बदले मिला हुआ प्लॉट है मेरे को। वहाँ कहाँ प्लॉट खरीद सकते उसके हैं? नाम जहाँ पे और प्लॉट- कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है कोई जी। फ्लैट्स नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है उसके नाम। कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। लग्जरी गाड़ी उससे बताइए, 2 गाड़ी है। मतलब एक तो फॉर्च्यूनर लग्जरी में आती है क्या? फॉर्च्यूनर सब लिए घूम रहे हैं। लग्जरी तो शायद आप फॉर्च्यूनर सब लिए घूम रहा है। 8-8 लाख में रुल रही है वैसे पुरानी तो, बट उसकी नहीं है। सर उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है, और वो स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स नहीं है। कार एक लग्जरी कार है जो अरे आम मैडम, तौर पर उसके- कोई भी आदमी लोन पर नहीं लेता है सर। अपनी वो आम तौर पे कोई भी आदमी, वो कोई भी आदमी नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है जिसके नाम पे आप टीआरपी खींच रहे हो, और वो ले सकता है। अपनी वीडियो के लिए लेता है, हायर करता है यार दोस्तों की। ठीक है जी,
वो लाइफस्टाइल है, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, कंटेंट। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है ना, अपने चैनल को बार बार बूम पे लाने के लिए, खबरें बनाने के लिए। ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स को भी लाना पड़ता है, यूट्यूबर्स को भी लाना पड़ता है, ताकि आप लोग और नॉर्मल लोग वो चीज़ देख सकें। एक ही चीज़ आप कब तक देखोगे, तो उन्हें भी वो चीज़ चेंज करनी पड़ती है, इसलिए कोई नहीं खरीदता। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने ली है तो मैं ये बोल के तो नहीं चलाऊंगा ना किराए पे लाया हूँ, किराए पे लाया हूँ, किराए पे लाया हूँ। भर रहा हूँ जब तक चला रहा हूँ पैसे, जब नहीं होगा मन चेंज कर लूंगा, दूसरी के भर दूंगा, नॉर्मल। हायरिंग पे आती है वो गाड़ी, 2-3 आप ये महीने कह रहे हैं। रखने के लिए, और उसके बाद वो वापस दे देता है। वो आज तक किसी भी रेव पार्टी में नहीं गया है। नहीं गए। और ये बात ना इतनी कोई बड़ी नहीं है कि वो गाड़ी किराए पे लाता है या फिर वो, आप ला के दिखाओ। आप ला सकते हो गाड़ी किराए पे? अभी नहीं ला सकते। वो जो मैं इंस्टा पे मीम्स देख रहा था, मेरे को पता नहीं था वो क्यों थे, बट अब पता चल रहा है। स्टॉप ट्रोलिंग, लिटरली स्टॉप ट्रोलिंग, क्योंकि जो ट्रॉल बना रहे हैं, कर रहे हैं ना, उन पे नहीं है वो मर्सिडीज, इसीलिए वो ट्रॉल बना रहे हैं, ताकि वो शायद ला पाए कभी मर्सिडीज, वरना वो भी नहीं बनाते ये सब। तुम्हारा ब्योत नहीं है वो गाड़ी किराए पे भी लाने का, इसीलिए हम ये बना रहे हो। सॉरी प्यार से बात करूंगा। जी बिल्कुल भी। एल्विश यादव ने विनर होने के बाद सर क्या काम किया? क्या काम? एल्विश यादव ने विनर होने के बाद बिग बॉस का क्या काम करा? आपकी रिसर्च ने क्या काम करा? रिसर्च टीम ने कुछ भी नहीं। थोड़ी सी कर लेते तो आपके पास सारे जवाब होते। इतने इतने वाहियात सवाल पूछे जा रहे हैं ना इस इंटरव्यू में, कि जो थोड़ी बहुत मेरा मन होता था कि हाँ मैं बता दूं लोगों को जर्नलिज्म करी, मेरा तो वो भी खत्म हो गया। काम किया अपने, एक तो अपने कहीं वो करता है, मतलब अपनी जैकेट बेचता है। मैं बता देता हूँ, अंकल को शायद उतना नहीं बता पा रहे क्योंकि उनसे बातें ऐसी कर दी गई और इतने उन्होंने इंटरव्यूज कर दिए है। भाई वो बंदा यूट्यूबर है और बहुत अच्छे लेवल का यूट्यूबर है। वो बंदा ब्रांड एंडोर्समेंट करता है, वो बंदा अपना ब्रांड चला रहा है कपड़ों का, वो बंदा म्यूज़िक वीडियोस में फीचर देता है, म्यूज़िक करता है, वीडियोस करता है, म्यूज़िक लेबल पे भी मतलब म्यूज़िक लेबल के साथ भी काम करता है। तो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ मनी। आपकी रिसर्च होती तो शायद आपको पता चलता, और अगर आप उसमें छोटे छोटे अमाउंट भी कर लेना तो जोड़ के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और उस चीज़ से आपको जलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत टैक्स बना रहा है वो आपसे ज़्यादा। अपने नाम से जो अपना काम धंधा कर रखा है उसने, जो अपने क्या रहते हैं सर्दियों में कपड़े का काम है उसका, और कितनी कमाई होती है सर? एल्विश यूट्यूब है और अपने वीडियोज है, ब्लॉग है। यूट्यूब से कितनी कमाई होती है सर एल्विश यादव की? यूट्यूब से कमाई तो सर बतौर माँ बाप आपको मालूम होगा कि यूट्यूब से कितनी कमाई होती है आपके बेटे की? आपके मम्मी पापा को मालूम है आप कितना पैसा कमाते हो, कितना खर्चते हो, सब बताते हो आप? मम्मी पापा के नाम पे अकाउंट तो नहीं चला रहे हो आप अभी तक? What kind of question is this? हाँ तो जब एल्विश यादव आए ना आपके और शायद उसके मम्मी पापा को लिटरली आपके मम्मी पापा से बहुत ज्यादा पता होगा उसके बारे में। जितना वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है ना, जितना वो अपने मम्मी पापा से क्लोज है और बात करता है, उतने हमारी जनरेशन में आधी जनरेशन भूल चुकी है वो करना। पास आप पूछ लेना। और नहीं उसकी बात नहीं, एक मिनट, जितनी क्या कोई लग्जरी जो हम कर रहे हैं आपके सामने में बैठी हुई है कि हमने क्या पहना हुआ है, ठीक है, और हमारा लड़का क्या लग्जरी, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो आपने इसका मायने ऐसे कर लिया कि वो लग्जरी चीज लाइफस्टाइल जीता है। रही बात तो वो बिल्कुल कोई कुछ अपराधी भी है, करे, उसको हमारा मार दो। लड़का बिल्कुल बेकसूर है। तो ये बिल्कुल सही बात अंकल बोल रहे हैं कि अगर वो लग्जरी लाइफ जीता है, ऐसी लाइफ जीता है, तो वो अपराधी है, उसको मार दो। ब्रो एक पापा कह रहे हैं अपने बेटे के लिए किलस कर, जस्ट बिकॉज योर क्वेश्चंस वर पैथेटिक। तो हम करने आए ना कि करोड़ों मीडिया बार ऐसी बोलेंगे चीजें ना इस चीज को, चलाए। चाहे कोई कुछ भी बोले। कुछ भी बोले जी, कोई हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। भाई आप पूरा इंटरव्यू देखना, मैंने तो देख लिया। जो भी नाम था दीदी का, नेहा, प्लीज़ जर्नलिज्म को ऐसे पोर्ट्रे ना करिए कि वो चीज़ जहर लगने लग जाए सोसाइटी के लिए, और जो लोग वो चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उनको उस चीज़ से नफरत हो। मेरे को जो बुरा लगा मैंने वो बोला,
मैंने जर्नलिज्म करी है 3 साल प्लस 2 साल लगा के, 5 साल मैंने अपने लाइफ के उसको दिए हैं, और मैंने जो उसमें पढ़ा है वो बिल्कुल नहीं करा जाता है प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल लाइफ. दिस इज़ समथिंग विच आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड्स हु वर्क इन दैट इंडस्ट्री. अब ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, नौकरियाँ नहीं खुलवानी, बट मीडिया इज स्पेशली न्यूज़ चैनल्स. I'm really sorry. I really feel sorry for the society कि उनके देश का 4th पिलर इस तरीके से गल चुका है कि वो सच्ची बातें और सच्चाई को सामने नहीं ला पाता, जबकि चीज़ें बहुत साफ साफ क्लियर होती हैं, सामने ही जवाब होते हैं, बट उनको पता नहीं क्यों एंटरटेनमेंट चैनल बनना है रादर देन न्यूज़ चैनल. उन लोगों को टैग लाइन्स चाहिए रादर देन हेडलाइंस. उन लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक्स चाहिए रादर देन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. उन लोगों को टीआरपी चाहिए रादर देन सच्चाई. सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल आई वांट से इज, अगर आप अपने अपने एंड से सब ठीक कर सकते हैं सो इट्स वेरी गुड. वरना मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं और कभी भी उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग शायद आपकी तरह कुछ भी नहीं बोलना चाहते और झूठ नहीं बोलना चाहते, और सबसे बड़ी बात अपनी ही सोसाइटी को खोखला नहीं करना चाहते फालतू की बातें करके. अगर आपको मेरी बातें समझ आई हों तो आप शेयर कर दो. अगर आपके कोई ओपिनियन है, कुछ आप कहना चाहते हो, मेरे को गाली भी देना चाहते हो तो आप दे दो. मेरे से भी बहुत लोगों को अब हेट होगी क्योंकि मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है. अब लोग सोचेंगे मैं एल्विश के साथ हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. दे दो जिसने गाली देनी है, बट आई सपोर्ट एल्विश राइट नाउ.